ठीक हसन, मैंने तो दो फेजेस में आपसे बात करनी है। एक तो कोर्ट में आप खुद बड़े अटेंटिव वे में होते हैं और आपकी खबरों से हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहे होते हैं, और फिर तजियाकार के तौर पर भी देखेंगे। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ता है। आज आपने सुप्रीम कोर्ट की समाअत को कवर भी किया। आपको हर लिहाज से ऐसे लगा कि ये मेरिट पे ही हुआ है सारा काम, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कुछ सुनना चाहिए था या गुंजाइश थी प्रोसिक्यूशन के हवाले से? आपको क्या लगा है? नहीं, बात यह है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इस केस के अंदर, साइफर केस के अंदर, उनको अदालत ने सुना कब है? अदालत ने तो उनको दलाइल देने नहीं दी, उनसे सवालात करते रहे हैं और वो जवाब देते रहे हैं, और जब उनको तो आर्गूमेंट बिल्ड करने की जो है ना वो का मौका ही नहीं दिया गया। अब दूसरी बात यह है कि ये बात कह देना, यानी ये केस था साइफर का, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला भी लेकर आ गए थे जजेस। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो जिस सिमत में बहना चाहें हमारी अदालतें वो बह जाती हैं। तो आज तो मुझे बाज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद अदालतें पहले से जहन बना कर आई हैं कि हमने पब्लिक परसेप्शन के लिए, अपने इमेज बिल्डिंग के लिए हमने ये करना है कि हमने इसमें ज़मानत देनी है। क्योंकि बात ये है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है जी कि पुराने वज़ीर आज़म का जिक्र कर रहे थे जी कि जी फलां के साथ, वज़ीर आज़म के साथ जो है जो कुछ किया गया उससे जो है वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। ये मामला वज़ीर आज़म का तो नहीं था, ये मामला तो साइफर का था। अब साइफर के हवाले से अगर मैं गलत हूं तो मुझे आपके जितने पैनलिस्ट हैं वो गलत कह दें कि जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे उन्होंने इस्लामाबाद में लहराया था, नहीं लहराया था। और वो लहराने के बाद जो वो कह रहे हैं कि जी हाँ जो उन्होंने लहराया उसकी ट्रांसलेशन लहराई है, अगर कोडेड फॉर्म में उनके हवाले हो जाए या लीक हो जाए तो कोई बंदा तो उसको डी कोड ही नहीं कर सकता। मैटर तो वही साइफर करता है जो डी कोड हुआ है। अब कह देना जी कि असली साइफर जो है वो आपका फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर जो साइफर लहराया गया या जो साइफर की कॉपी गुम हुई है वो उसकी ट्रांसलेशन थी। तो मोहतरम जजेस को इतना ख्याल नहीं आया कि वो कोडेड था, कोडेड को तो कोई दूसरा मुल्क भी डिकोड नहीं कर सकता। तो मैटर तो वही करती थी जो कि ट्रांसलेशन हो चुकी थी, जिसके ऊपर उन्होंने खुद उनकी ऑडियो लीक आई कि मैंने खेलना है और मैंने इस पर खेलना है, और वो फिर खेले, फिर बैरूनी साजिश का उन्होंने बयानिया बनाया। अच्छा, दूसरी बात आप देख लें जी, अब ये कहना जी कि आपने सेक्शन 5 लगा दिया इस केस के अंदर, तो सेक्शन 5 में बताएं कि जी ये जो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को जो है ना किसी दुश्मन मुल्क के हाथों नुकसान हुआ है। तो बात ये है कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात तो खराब हुए ना, तो उसका फायदा तो दुश्मन मुल्क उठाएगा हिंदुस्तान। तो अब ये चीजें जजेस की ना देखने वाली थी, ना जजेस को इन मामलात के अंदर आना चाहिए था। और जहां तक बात होगी कि जी साइफर की वजह से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, उससे पहले के सारे प्रोसेस खत्म हो गए जिसमें एब्सोल्युटली नॉट था, जिसमें अफगानिस्तान था, दूसरी चीजें थी। इस साइफर की वजह से नुकसान कहां हुआ, यही तो अदालत भी आज पूछ रही थी। भाईजान मैं वही बात अर्ज कर रहा हूं कि जब एब्सोल्युटली नॉट वाला भी तो किसके ऊपर खेला था उन्होंने, वो यही तो बनाया हुआ था। उन्होंने कहा साइफर आ गया है, अब साइफर के ऊपर मैंने खेलना है। फिर मोहतरम ने खेला, ऐसा खेला कि तारीख नहीं याद रखेगी इस बात को कि वाकई इतना अच्छा कोई नहीं खेल सकता है, तो खिलाड़ी तो खेला भी उन्होंने भरपूर अंदाज से। ठीक है जी। अब वो जजेस का यह कहना कि जी जो अगर शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग्स कॉल की थी तो उन्होंने क्यों नहीं इस बात को कहा जी कि हमारा साइफर जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो कॉपी थी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो कॉपी थी वो खो गई है। चलो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कॉपी मुझसे खो गई है, और फिर अमेरिका के अंदर पब्लिश हुई वो कॉपी है नहीं, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो पब्लिश हुई है ना। तो ये जजेस को नहीं समझ आई, ट्रांसलेशन हुई ना, उसकी ट्रांसलेशन जो है वो तो ट्रांसलेशन जो है वो वहां पर पब्लिश होगी ना। ठीक, तो फिर यहां से क्या उड़न खटोला आया था जो लेकर उसको जो है कॉपी को चला गया अमेरिका, तो जिससे खोई थी जो कह रहे थे कि मेरे पास कॉपी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली लीक तो उसी ने की है, तो केस ये बने।